मलेरिया प्लाज्मोडियम कॉज करता है। इसकी 3 स्पीशीज होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाe एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। ये जो फाल्सिपेरम है ये बहुत ही डेंजरस स्पीशीज है इसकी, जो कि मेलिग्नेंट मलेरिया करता है और ये फेटल होता है, ये जान भी ले सकता है, ठीक है। और ये सेरिब्रल मलेरिया भी करता है। सेरिब्रल मलेरिया मतलब ये ब्रेन में भी मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी पिल्स। आई एम सेकंड ईयर MBBS student at Lady Hardinge Medical College. As I have promised you that I will cover protozoal diseases in my next video. So here I am with the part 2 of human health and disease for class 12 term 2 examination and for NEET preparation. So guys, let's get started. सो हमें 2 प्रोटोजोअल डिजीजेस कवर करनी है, मलेरिया एंड अमीबिक डिसेंट्री। सो मलेरिया कौन कॉज करता है पहले ये देख लेते हैं। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम कॉज करता है। इसकी 3 स्पीशीज होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाe एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। ये जो फाल्सिपेरम है ये बहुत ही डेंजरस स्पीशीज है इसकी, जो कि मेलिग्नेंट मलेरिया करता है और ये फेटल होता है, ये जान भी ले सकता है, ठीक है। और ये सेरिब्रल मलेरिया भी करता है। सेरिब्रल मलेरिया मतलब ये ब्रेन में भी मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मोडियम जो होता है ये जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम होस्ट किसे बोलते हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पैथोजन जाएगा उसे हम होस्ट बोलते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये 2 होस्ट के अंदर जाता है। कौन कौन से 2 होस्ट होते हैं, एक होता है इसका डेफिनेटिव होस्ट, एक होता है इसका इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर इसकी सेक्सुअल साइकिल होती है, जिसके अंदर इसकी सेक्सुअल साइकिल होती है मतलब कि जिसके अंदर इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इसकी डेफिनेटिव होस्ट होती है, जिसके अंदर इसकी सेक्सुअल साइकिल होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसका इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, जिसमें इसकी एसेक्सुअल साइकिल होती है। एसेक्सुअल साइकिल इसकी किस में होती है, ह्यूमंस में होती है, मतलब हमारे अंदर, ठीक है। तो और जो इसका डेफिनेटिव होस्ट है ना उसको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही उड़ उड़ के प्लाज्मोडियम फैलाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको बोला वेक्टर। सो मलेरिया की वेक्टर क्या हुई, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मलेरिया की वेक्टर क्या हुई, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मलेरिया का डेफिनेटिव होस्ट क्या हुआ, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मलेरिया का इंटरमीडिएट होस्ट क्या हुआ, ह्यूमन हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ना, इसको अपनी सेक्सुअल साइकिल, इस मॉस्किटो को अपनी सेक्सुअल साइकिल पूरी करने के लिए ना ह्यूमन का ब्लड मील चाहिए होता है। तो जब ये अपना ब्लड मील ले रही होती है ना ह्यूमन के अंदर से, जब ये अपना ब्लड मील ह्यूमन के अंदर से ले रही होती है तो इसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ये प्लाज्मोडियम अपने स्पोरोजोइड्स इकट्ठे करके रखता है और इसी के सलाइवरी ग्लैंड से ये स्पोरोजोइड्स निकल के हमारी ब्लड में आ जाते हैं जब ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अपना ब्लड मील ले रही होती है। और फिर इस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने हमारे ब्लड के अंदर अपने मतलब प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर दिए। अब ये स्पोरोजोइड्स कहाँ पे जाएंगे, हमारे लिवर में जाएंगे। ये ऑर्गन क्या है, ये ऑर्गन हमारा लिवर है और लिवर सेल्स के अंदर ये स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे लिवर सेल्स के अंदर ये पैरासाइट जो है ये मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई इतना ज़्यादा कर देगा और एक टाइम आएगा जब ये बहुत सारा मल्टीप्लाई कर चुका होगा तो ये हमारे लिवर सेल्स को बर्स्ट कर देगा। और जब ये लिवर सेल्स को बर्स्ट करेगा तो इसके अंदर से पैरासाइट निकल के कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड के अंदर क्या होते हैं, हमारे आरबीसीज होते हैं। ब्लड के अंदर क्या होते हैं, हमारे आरबीसीज होते हैं। अब आरबीसीज के अंदर ये जाएंगे, आरबीसीज में ये फिर से मल्टीप्लाई करेगा, ये हमारे पैरासाइट्स फिर से मल्टीप्लाई करेंगे आरबीसी के अंदर और आरबीसी के अंदर ये एक और काम करते हैं। ये आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसे डाइजेस्ट करते रहते हैं, उसको खाते रहते हैं और क्या निकालते हैं, क्या बना देते हैं, उसका हीमोजोइन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, हीमोजोइन। और आरबीसी को बर्स्ट करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि आरबीसी को बर्स्ट कर देते हैं और ये हीमोजोइन हमारी ब्लड के अंदर आ जाता है। और अब जब ये हीमोजोइन हमारी ब्लड के अंदर आएगा तो पेशेंट को क्या होएगा, उसको चिल्स होंगे, उसको फीवर होएगा, उसको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होएगा। और ये फीवर कोई ऐसा फीवर नहीं होता कि हर रोज़ ही हो रहा है। ये फीवर जो होता है ना ये इसका भी एक पैटर्न होता है। क्या पैटर्न फॉलो करता है ये फीवर ऐसे होता है, आज हुआ फिर 3 दिन बाद नहीं होगा, फिर 3 दिन बाद फिर से फीवर, फिर ऐसे ही 3 दिन का बिना फीवर के दिन उसने काटे 3 दिन और फिर से उसको फीवर हो जाएगा। तो ये जो फीवर है ना ये रिकर करता है 3 से 4 दिनों में। 3 से 4 दिन बाद फिर से आ जाएगा, 3 से 4 दिनों बाद फिर से आ जाएगा। तो ये ऐसा फीवर होता है मलेरिया के अंदर, ये चीज़ याद रखना।
ठीक है। अब ये आरबीसी के अंदर या तो मल्टीप्लाई करके इसका हीमोजोइन निकाल देगा, या फिर ये क्या करता है आरबीसी के अंदर अपने गेमीटोसाइट्स बना लेता है, अपने गेमीटोसाइट्स बना लेता है। कौन कौन से? मेल और फीमेल गेमीटोसाइट, मेल और फीमेल गेमीटोसाइट्स अपने आरबीसी में बना लेता है। और ये मेल और फीमेल गेमीटोसाइट्स आरबीसी को बर्स्ट करके बाहर निकल जाते हैं और ब्लड के अंदर आ जाते हैं। और जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अपना ब्लड मिल लेने आती है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, तब ये गेमेटोसाइट इसके प्रोबोसिस से इसके अंदर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इस फीमेल एनोफिलीज के गट में चले जाते हैं, उसके पेट में चले जाते हैं। और पेट में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट की फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन हो रही है मतलब कि क्या हो रहा है? सेक्सुअल साइकिल हो रही है। मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटिव होस्ट के अंदर सेक्सुअल साइकिल होती है। ठीक है, तो गट के अंदर इनकी फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन से बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बने। ये स्पोरोजोइट्स कहाँ इकट्ठे हो गए? इसके सिलाइवरी ग्लैंड्स में जाके इकट्ठे हो गए। और सिलाइवरी ग्लैंड से जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने हमारे अंदर फिर से ब्लड मिल लिया, तब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने हमारे अंदर ये इंजेक्ट कर दिया। तो ऐसी ये साइकिल चलती रहती है। अब आता है इन्फेक्टिव फॉर्म। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे हम इन्फेक्टिव फॉर्म? इन्फेक्टिव फॉर्म होगी स्पोरोजोइट्स, क्योंकि यही स्पोरोजोइट्स हमारे बॉडी के अंदर आ रहे हैं और हमें मलेरिया कर रहे हैं। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होगी इसकी? स्पोरोजोइट्स, बिकॉज यही स्पोरोजोइट्स हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं और हमें मलेरिया कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा प्रोटोजोआ आता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है? अमीबियासिस करता है और अमीबिक डाइजेंट्री करता है। अमीबियासिस या फिर अमीबिक डाइजेंट्री। अब बेटा ये डाइजेंट्री क्या होती है? डाइजेंट्री देखो क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। डाइजेंट्री होती है कि जब आपके स्टूल में म्यूकस भी हो और ब्लड भी हो, म्यूकस भी हो और ब्लड भी हो, और स्टूल जो होगा वो बिल्कुल लूज स्टूल होएगा। जैसे आपको डायरिया के अंदर स्टूल आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लूज स्टूल होंगे। और उसके अंदर क्या क्या होएगा? म्यूकस होगा, ब्लड क्लॉट्स होंगे। तो ऐसी स्टूल को हम बोलते हैं डाइजेंट्री। ठीक है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका हमारी बॉडी में कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टीन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टीन में जाके बैठते हैं ये, और क्या कर देगा हमारी बॉडी में? कॉन्स्टिपेशन कर देगा, एब्डोमिनल पेन कर देगा, क्रैम्प्स कर देगा और डाइजेंट्री कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फीसेस के अंदर ये ना निकलता रहता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है ना उसके फीसेस में एंटमीबा हिस्टोलिटिका बहुत सारे निकलते हैं। और उन फीसेस के ऊपर कौन बैठ जाती है? हाउस फ्लाई। ये दिख रही है ना हाउस फ्लाई, तो ये हाउस फ्लाई बैठ जाती है। तो हाउस फ्लाई क्या करती है? ये मैकेनिकल कैरियर का काम करती है। ये हाउस फ्लाई क्या करेगी? इस फीसेस में से एंटमीबा हिस्टोलिटिका को उठा लेगी और जाके खाने पे बैठ जाएगी, और खाने में एंटमीबा हिस्टोलिटिका डाल देगी, और फिर हम उसी खाने को खा लेते हैं और हमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका ट्रांसमिट होता है। So guys, now it's time for question. In life cycle of Plasmodium, gametocytes begin to develop in option A, stomach of mosquito, option B, intestine of man, option C, liver of man, option D, red blood cells of man. So correct answer comment box में type करें. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to my channel Biology Pulse.